क्या बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए 71 से आपको पता है 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो दोस्तों तत्सम तद्भव आपने बहुत अच्छे से करे। तो वे शब्द किसी संस्कृत या प्राकृत, ध्यान रखना दोस्तों, संस्कृत या प्राकृत मूल से निकले हुए नहीं जान पड़ते, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं लगता, कैसे कहलाते हैं? तो जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं वो तो हो गए तत्सम, और जो प्राकृत मूल से निकले शब्द हैं वो हो गए तद्भव, ठीक है। और यहां पर जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं है, जो हम कहते हैं वो होते हैं देशज। क्या होती है? देशज। ये आपका संस्कृत भाषा से निकला हुआ, संस्कृत भाषा से जो व्युत्पत्ति हुई है वो आपकी तत्सम शब्दों की हुई है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार है? क्या विशेषण के हैं, क्या संज्ञा के हैं, क्या सर्वनाम के हैं, क्या संधि के हैं? तो देखिए विशेषण के 4 प्रकार कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। संज्ञा की अगर हम बात करें, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तीसरी हम बात करते हैं सर्वनाम की। कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम के? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो बताइए आप भी कौन कौन से होते हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, आपका पुरुषवाचक, इसके अलावा आपका संबंधवाचक होता है, निजवाचक होता है। हो गए 6। अब यहां पर ये तीनों किसके प्रकार बचे? संधि के। क्या इन तीनों में स्वर व्यंजन आए? नहीं आए। तो ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब देखिए, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर किसी वस्तु का बोध करवाया, बोध होता है दोस्तों, जरूरी नहीं है आपको सर्वनाम पूछ करके दे दिया जाए, ऐसे आपको शब्दों के रूप में पिरो करके भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, निजवाचक तो होता है आप, निश्चयवाचक होता है यह और वह, अनिश्चयवाचक होता है कोई और कुछ, और यहां पर आपका होता है संबंधवाचक जो और सो। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों इन्हीं का ही। तो देखिए यहां पर बोध होता है तो निश्चयवाचक का होता है यह पास के लिए वह दूर के लिए। बोलते हैं ना, अरे ये रहा, और बोलते हैं वो रहा, तो दूरी और निकटता दोनों की बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व कौन होते हैं दोस्तों? अच्छे से मालूम है, कारक होते हैं। कौन होते हैं? कारक होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध को जोड़ने का काम करता है। गठबंधन करते हैं भैया, ये क्या करते हैं? गठबंधन करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2 या अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर 2 या अधिक शब्द में से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है कहलाता है समास, उपसर्ग, विशेषण या संज्ञा। बताइए क्या कहलाता है? होंगे ना कंफ्यूज, ऐसे हो जाते हैं कंफ्यूज, यही आपके कंफ्यूज होने की बात है। तो यहां पर ध्यान रखना दोस्तों कि ऐसे 2 शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्द जब परस्पर में संबंध बताने वाले शब्दों और प्रत्ययों का लोप होने पर 2 या 2 से अधिक शब्द में से एक स्वतंत्र शब्द बनता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों की बात कर ली है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। वेरी गुड, समास हो जाएगा। ये चंद्रयान टेस्ट सीरीज है, सॉल्यूशन चालू हो चुका है आज से दोस्तों, जिसमें पहले आपको सारे PYQs 6 और 5 मॉक टेस्ट आपको फ्री में दिए जाएंगे, बाकी आप लोगों को उस टेस्ट सीरीज में दिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, हाय अब मैं क्या करूं, बोलते हैं ना, हाय अब मैं क्या करूं। अरे हाय तुम क्या करो? परीक्षा की तैयारी करो। तो देखिए ये जो हाय शब्द है, ये ना तो क्रिया विशेषण है, ना संबंध सूचक है, ना समुच्चय
बोधक है। ये क्या है? विस्मयादि बोधक है। तो अव्यय में आते हैं हाय, ओह, है ना, अरे, ये सभी। ठीक है, सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय या उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसको क्या कहते हैं? समास नहीं कहते हैं, सर्वनाम नहीं कहते हैं, कारक भी नहीं कहते हैं, क्या कहेंगे? काल उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काल कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए मैम, टेस्ट सीरीज का डिटेल। अरे टेस्ट सीरीज के लिए मैंने आप लोगों को बताया है आरजेएस प्री टेस्ट सीरीज 2024 में आप जाइए, वहां पर आप लोगों को ये टेस्ट मिल जाएंगे। और साथ में मैंने आप लोगों को बताया है आरजेएस प्री जो एग्जाम है 2024 में, अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए और पूरी डिटेल के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए हनी जी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? थम्स अप आप लोग कर दीजिए, इस नंबर पे कॉल कर देना, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द चांदनी का समानार्थी नहीं है दोस्तों? चांदनी, तो बताइए चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना या कालत्र, क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर? तो बताइए दोस्तों, चांदनी का समानार्थी कौन नहीं है? चंद्रिका बिल्कुल होता है, कौमुदी बिल्कुल होता है, ज्योत्सना ये आपका उसमें भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। ज्योत्सना जो है ये आपके शुद्ध शब्द में भी पूछा जाता है, तो ध्यान देना है इस बात का भी। ठीक है, तो कौमुदी हो गया, चंद्रिका हो गया, ज्योत्सना हो गया। ठीक है, कलत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, कालत्र क्या होता है? कालत्र आपका होता है, चांदनी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? कालत्र का मतलब किसे पता है? पत्नी या भार्य को कहते, किसे कहते? पत्नी या भार्य को कहते हैं। ठीक है, कलत्र हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? कलत्र आपका हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है ये सभी को बात? ठीक है, कलत्र आपका हो जाएगा। कलत्र यानी क्या होता है दोस्तों? कलत्र यानी आपका भार्य पत्नी होता है। क्या हो जाएगा? पत्नी या भार्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? निष्काम, सकाम, निकट, सन्निकट, नाश, विनाश और मितवई, अल्पवई। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आपका जो निकट और सन्निकट एक ही बात है, तो निकट का क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। नाश का क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों, नाश का आपका क्या हो जाएगा? यहां पर नाश विनाश एक ही बात है, तो नाश का क्या हो जाएगा? सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्जन हो जाएगा। मितव्ययी और अल्पव्ययी एक ही बात है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। क्या हो जाएंगे? आपके अपव्ययी। क्या हो जाएगा? अल्पव्ययी नहीं, अपव्ययी हो जाएगा। मितव्ययी का क्या होता है? अपव्ययी आपका हो जाएगा। तो निष्काम, सकाम बिल्कुल सही उत्तर है, सही विकल्प आपका ए हो जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखिए, पत्र से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की किसी विभाग को प्रति की जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पृष्ठांकन कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, परिपत्र कहते हैं या प्रस्ताव कहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तो उसको जो प्रेषित की जो प्रति होती है, किसी भी विभाग को यदि भेजने का कार्य कर रहे हैं, तो उसको पृष्ठांकन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ए आपका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखिए,
घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत सभी को पता है। घर की मुर्गी दाल बराबर सुना है ना, और बोलते भी है। अरे भैया घर की मुर्गी तो दाल बराबर है, पड़ोसी की तारीफें कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घर की मुर्गी को दाल के बराबर मूल्यवान समझना, घर की मुर्गी को बराबर दाल खिलाना, मुर्गी और दाल खाना, या अपने आदमी को कम महत्व देना। तो देखिए दोस्तों, आजकल घर की राय तो कम लेते हैं, पड़ोसी की राय ज्यादा लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारे घर में कलेश हो रहा है। अरे भाई, अपने आदमियों को महत्वता दोगे तो आप लोग आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड दीप्ति जी, पूजा जी, हनी जी, कांता जी, बहुत बढ़िया, महिमा जी, वेरी गुड। साध्वाचरण, साध्वाचरण शब्द का संधि विच्छेद किस क्रम में है, मुझे साथ में ये भी बताएंगे इसमें संधि कौन सी है, संधि कौन सी है। तो साधु धन आचरण, साध धन आचरण, साधव धन आचरण, या साधु धन चरण। तो यहां पर सही विकल्प हो जाएगा ए, साधु धन आचरण। देखिए दोस्तों, यहां पर साधु धन आचरण तो यहां पर आपका इस ध में से क्या निकला, ऊ, और ऊ का क्या हो जाता है, ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, और वह में क्या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, साधवाचरण हो जाएगा। तो यहां पर ई, ऊ या री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो कौन सी संधि होती है दोस्तों, बताइए आप लोग सभी, कौन सी संधि होती है बताइए। तो आपकी हो जाती है यण स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि, यण स्वर संधि। ध्यान ये रखना है, जब दो स्वरों का मेल हो रहा है यानी कि स्वर संधि है, तो ऊ और ये आ, इन दोनों का मेल होने पर क्या हो जाएगा आपका स्वर संधि। लेकिन स्वर में भी पूछ लिया जाए भाई कौन सी, तो यण स्वर संधि हो जाती है। सभी को समझ में आ रहा है तो थम्स अप आप लोग कर दीजिए। एपीओ मेन के लिए ये क्या लिख रहे हैं, आया यन संधि, हाँ बिल्कुल यन संधि होगा। ठीक है, अब ये आपके मेन के लिए बैच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहें, क्योंकि अब आप लोगों के लिए 2024 और 25 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बोलते हैं ना कि हमारा ये क्या चल रहा है, स्वर्णिम अवसर है। तो स्वर्णिम अवसर, होली दिवाली आप लोगों की आ गई है दोस्तों, होली दिवाली जो भी है यही निश्चित करेगी। हाँ जी, चलिए आगे देखिए। चलिए, सॉरी किस लिए कह रहे हैं महिमा जी, अरे कोई बात नहीं, गलती तो होती रहती है, यहाँ पे सुधारने के लिए तो है। नीलो उत्पल, नीलो उत्पल, तो उत्पल का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। एक तो होता है उपल और एक होता है उत्पल, ठीक है। तो उत्पल का मतलब होता है कमल और उपल का मतलब होता है ओला। क्या होता है, ओला होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, युग्म शब्द भी पूछा जा सकता है। तो नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, तो नीला है जो कमल, नीला है जो उत्पल, ठीक है। और इसका अगर संधि विच्छेद करे तो नील धन उत्पल हो जाता है, नील धन उत्पल हो जाता है। तो समास अगर बात करें तो कर्मधारय है, क्योंकि यहां पर नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल, विशेषण विशेष्य आ जाए वहां पर कर्मधारय होता है दोस्तों। और नील प्लस उत्पल यहाँ पर गुण स्वर संधि आपकी हो जाएगी। तो दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो हमें टिके रहना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये मैं चाहती हूं, ऐसा पोस्टमार्टम यदि आप लोगों को मिले तो क्या दिक्कत है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84, निम्न में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, तड़ित बिल्कुल होता है, चपला होती है, चंचला होती है, कोदंड नहीं होता। क्या नहीं होता है, कोदंड नहीं होता है। आप लोगों को पता है कोदंड क्या होता है, विद्युत की हम बात करें जिसे हम बिजली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजली। तड़ित, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी,
ये आप लोगों का होता है। तो कोदंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये भी हम जानते हैं कि कोदंड का मतलब होता है धनुष होता है दोस्तों। क्या होता है, धनुष होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए, समझ में आ रहा है तो सभी लोग थम्स अप भी करो भाई। हाँ, शेयर लाइक करिए, सभी को बताइए भाई पोस्टमार्टम ऐसे ऐसे होता है। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों, बिना प्रयास के लाभ नहीं होता, काम करने में शीघ्रता करना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, सांसारिकता में लिप्त रहकर ईश्वर को प्राप्त करना। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, परिश्रम कभी खाली नहीं जाता। अगर आपने परिश्रम किया है तो उसका फल अवश्य मिलता है। यही इस लोकोक्ति का क्या है, अर्थ प्रकट हो रहा है। यही इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो सभी को समझ में आया तो थम्स अप कर दीजिए भाई, और भी दोस्तों को मोटिवेट कीजिए। आगे देखिए, ये देखो टेंस आइडेंटिफाई करने की बात कर रहा है। इज एम आर के साथ में आईएनजी आ रहा है, तो इज एम आर मतलब प्रेजेंट टेंस। तो देखो भाई प्रेजेंट टेंस कहाँ है, तो ये दोनों तो गए काम से। ठीक है, आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या पहचान होती है, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होती है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है। इसकी क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। पास्ट टेंस की क्या होती है, सेकंड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज वर के साथ में क्या हो जाता है दोस्तों, आईएनजी फॉर्म जब आ जाती है तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो देखो एक के साथ में चार टेंसों की आपको क्या मिल गई है, यहां पर मिल गया है सभी की पहचान। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, माय सिस्टर सॉ स्नेक व्हाइल शी डैश इन द गार्डन। तो देखिए मेरी सिस्टर ने क्या देखा, स्नेक देखा। एक तो दोस्तों ध्यान रखना, जब भी किसी भी कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो उससे पहले टेंस देख लेना कि कौन सा है। तो पास्ट में दिया हुआ है दोस्तों, क्योंकि सॉ सेकंड फॉर्म है। सॉ क्या है, सेकंड फॉर्म है। सी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सॉ सेकंड फॉर्म हो गई, और सीन थर्ड फॉर्म हो गई। तो इनका विशेष रूप से ध्यान में रखे। तो ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो अगले वाले में प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी गया और ये भी गया, बचे ये दोनों। तो यहाँ पर शी सिंगुलर है, तो क्या वर का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो क्या बच गया, ए। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 87 में ए होगा, सी नहीं होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इज वर्किंग नहीं आएगा। उसने देखा, कब देखा, जब वो गार्डन में वॉक कर रही थी तब देखा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पिक अप द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी, जिद्दी व्यक्ति, जिद्दी है, दिल तो मेरा जिद्दी है। तो जिद्दी आप लोगों को होना है अपनी पढ़ाई के प्रति दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इजी का मतलब इजी होता है, साधारण हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर विलिंग का मतलब इच्छा प्रकट करने वाला होता है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, क्या होता है, जिद्दी होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर मनमर्जियों से जो काम करने वाला होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। इसका अपोजिट आपको बताना है, तो डिक्टेटोरियल, ऑटोक्रेटिक, हाई हैंडेड या मेथोडोरिकल। तो यहाँ पर मेथोडोरिकल कहते हैं, जो सिस्टम से चलता है वही आपका कहलाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें आप लोगों का जो दिया हुआ है। आगे देखिए, अब आपको आएगा मजा। देखो भैया, ईडियम और फ्रेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, ईडियम और फ्रेज, और मैंने इसमें वीडियोस भी बना रखी है आपकी ईडियम और फ्रेज से संबंधित। अ मैन ऑफ वेट, अ मैन ऑफ वेट यानी कि भारी आदमी की बात नहीं कर रहा है, जिसकी बातों में वजन है, और जिसकी बातों में वजन होता है उस व्यक्ति को महत्वता ज्यादा मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर फैट पर्सन नहीं होगा, कई बच्चे मोटा आदमी कर देंगे। भाई वेट का मतलब वजन होता है मैम, हमको तो यही सुना है। ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी भी नहीं आएगा, ना नोटोरियस,
नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, क्या होता है, कुख्यात होता है, तो ये भी नहीं होगा। अ मैन ऑफ इंपॉर्टेंस यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, बोलते हैं ना बातों में भैया वजन है, दम है उसकी बात में, वो है, ठीक है। फूल्स पैराडाइज, फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पर आपका पैराडाइज ऑफ इडियट्स, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश रीजंस, टू लिव इन द पास्ट, टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ डे ड्रीमिंग। बताइए क्या हो जाएगा आपका यहां पर राइट आंसर। तो दोस्तों बिना फालतू, फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है कि बेवकूफों का जो स्वर्ग होता है ना, तो वहां पर आप अकारण ही क्या कर रहे हैं, फुलिश कोई भी रीजन नहीं है और हम खुश हुए हैं, तो ये आपका अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस हो जाएगा फॉर फुलिश रीजंस की वजह से, ठीक है। आगे नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके आइडेंटिफाई करना है। इनडायरेक्ट स्पीच, तो द पुलिसमैन सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो आस्क करेगा या इंक्वायरी करेगा, तो ये टोल्ड वाला हटा दो, ये सेड वाला हटा दो, गए दोनों काम से, बचे ये दोनों। तो यहां पर देखिए आस्क टू अस, आस्क टू अस, तो टू कहां से आएगा, टू नहीं आएगा, ठीक है। तो वेयर, वेयर आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, यू अकॉर्डिंग टू अस, वी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इज एम आर वॉज वर में बदल जाएगा, तो वर गोइंग, ठीक है। इज एम आर किस में बदल जाएगा, वॉज वर में बदल जाएगा, और वी के साथ वॉज वर में से क्या आएगा, वर आएगा, इसलिए यहां पर देखो आर भी है, इस वजह से भी नहीं आया है, इंक्वायर्ड या आस्क एक ही बात है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तो एलिमिनेशन भी आपको करना आना चाहिए। कॉल द फर्स्ट विटनेस, देखिए वो आपके फर्स्ट फॉर्म से चालू हो रहा है, जज ने कहा है, तो यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो जज क्या देगा भाई, कमांड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, तो सेड तो आएगा ही नहीं, आस्क फॉर कॉलिंग भी नहीं आएगा, रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, कमांडेड, देम टू आ जाएगा। मैंने आपको बताया था जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो तब आपका कंजंक्शन टू आता है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी आपका हो जाएगा। आगे देखिए, शी सेड टू मी आई शैल पे नाउ, आई शैल पे नाउ, तो यहां पर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेड किस में बदलेगा, टोल्ड में, तो यहां पर आप देख सकते हो तो टोल्ड आ जाएगा, और उसके बाद में यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का यूज करेंगे। अब आई आपका क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो यहां पर सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, शी आ गया, तो शी तो सभी में है मैम। अब आप देखिए शैल का क्या हो जाएगा, शैल का शुड होगा क्या, नहीं होगा दोस्तों, शैल शी के साथ शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा। मैंने आपको करवाया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि शैल या विल दोनों आ जाए, वुड ही होगा पे। अब यहां पर दिक्कत आ गई है, यहां पर दिक्कत आ गई है दोस्तों, क्या दिक्कत आ गई है कि वुड तो लगाया लेकिन नाव को नहीं बदला, नाव को नहीं बदला, तो ये भी आपकी एक ब्लंडर मिस्टेक हो गई है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसमें यहां पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहां पर आपका ये गलत हो गया, यहां पर एक मिस्टेक है इसमें, ये जो देन है ये बाद में आएगा ये रिपीट हो गया है आई थिंक मेरे हिसाब से, एक बार पेपर में टेक्निकल टीम इसका आप ध्यान रखें कि ये मिस्टेक ना हो। शी टोल्ड मी दैट शी वुड प्ले, क्या हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, यही ऑप्शन है आपका फोर्थ वाला, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नहीं होगा, डी होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस बताना है, तो देखिए समवन गेव हर अ बुलडॉग, तो देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, हर भी है और बुलडॉग भी है, तो दोनों से बना सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी दोस्तों, डायरेक्ट वाले को। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका अ बुलडॉग वाले से तो पहला बना हुआ है वॉज गिवन टू हर, टू लगा दिया बाय समवन, ठीक है, और शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, शी वॉज गिवन अ बुलडॉग, तो ये भी आपका हो गया, लेकिन इन दोनों में से हैज बीन नहीं आएगा, बीइंग नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका राइट आंसर बी आएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप लोग क्या देंगे, मैं
फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 96 मोना वाज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर। तो अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, इसको लेकर के आ जाइए। अ लेटर के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेम एज इट इज रहेगी, तो ये हैज बीन आपका हट गया, वॉज आ गया। अब उसके बाद आईएनजी है तो हम बीइंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बीइंग। और बीइंग किसमें है देखिए दोस्तों, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, आंसर इज दिस। सी आपका ऑप्शन यहां पर निकल आएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 96 में सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स के। रिच शुड हेल्प डैश पुअर। तो देखिए दोस्तों यहां पर ये क्या है, एडजेक्टिव्स है, क्या है, एडजेक्टिव्स है। और जब ये किसी की क्लास को बता रहे हो, किसी भी क्लास को जब बता रहे हो, तो इनसे पहले यहां पर क्या हो जाएगा, इनसे पहले यहां पर द का यूज किया जाएगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये पूरे समुदाय, कम्युनिटी को शो करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर। प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है। एस लगाओगे तो प्यूपिल तो एक वचन, एस लगाओगे तो प्लूरल, तो ये एक वचन है इसलिए अ प्यूपिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अ प्यूपिल। यहां पर कई लोग क्या करते हैं, यहां पर द लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। आगे देखिए कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था ऑफ से कंपैरिजन कर रहे हैं। कालिदास प्रॉपर नाउन है, नहीं आएगा, ये भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन कालिदास की जो तुलना शेक्सपियर से की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाती है उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, इसीलिए यहां पर द का यूज करेंगे। राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी, ठीक है। हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, 99 में सी आएगा, वेरी गुड। अब देखिए एक्टस क्यूरी नेमिनम ग्रेविट, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको ये लैटिन मैगजिम भी पूछी जा सकती है। तो देखिए अ पर्सनल राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, the law holds no man responsible life for the act of God, act of court shall prejudice no man। यहां पर बोल रखा है कि जो भी कार्य विधि के अनुरूप हुआ है तो विधि की गलती नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एन एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रिजुडाइज नो मैन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी आपका, अब ध्यान से सुन लीजिए, अभी आपकी जो क्लास होगी, अभी टाइम आपकी अभी जो क्लास होगी यहीं पे बता देती हूं मैं, 6:15 बजे आपकी एसआरए की क्लास होगी, 7 बजे भी आपकी एसआरए की क्लास होगी दोस्तों, ठीक है। ये तो आपका आज कितनी डेट हो गई, 6 में इसका शेड्यूल है, ठीक है। अब आपके कल का शेड्यूल बता देती हूँ और लिख लीजिए आप कॉपी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फिर आप बोलेंगे मैम हमें पता नहीं चला, तो आप लोग लिख लीजिए। 7 मई, ठीक है, 7 बजे, सॉरी 7:15 बजे सुबह इंडियन एविडेंस एक्ट होगा, ठीक है। 7:15 बजे सुबह इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास होगी आपकी। उसके बाद में 10:15 बजे पेपर सॉल्यूशन होगा, आरजेएस 2016 का पेपर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद में 12:15 बजे आरजेएस 2017 का पेपर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को बिल्कुल लिख लेनी है। इसके बाद में
12:15 बजे तक ये हो गया, 12:15 बजे से होगा, फिर उसके बाद में 4:15 बजे PM होगा दोस्तों, ठीक है। RJS 2018 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। फिर 6:15 बजे, सवा छह बजे हम 2021 का पेपर करेंगे, यानी कि कल जो पेपर सॉल्यूशन है कंप्लीट आपका हो जाएगा। कल सारे पेपर्स हम सॉल्व कर लेंगे पूरे मंथन के साथ में पूरे। तो ये टाइम टेबल जिसको नहीं पता है वो टाइम टेबल बिल्कुल ध्यान से कर लीजिए, कब कब आपका पेपर है, कब कब आपकी क्लासेस होगी, और सभी प्रेजेंट रहेंगे या नहीं? नहीं तो मुझे सुनना ही नहीं है। सभी लोग थम्स अप कर दीजिए कि मैम कल हम बिल्कुल तैयार रहेंगे। ये टाइमिंग्स है, इनमें आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है दोस्तों। कोई भी दिक्कत कोई समस्या है, ये नंबर आपको दिए हुए हैं, ये कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के लिए है। कोर्स ढूंढने में परेशानी हो रही है, टेस्ट सीरीज लेने में परेशानी हो रही है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सेशन को कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं 6:15 बजे वाली क्लास में SRA के लिए। थैंक यू वेरी मच।